परसों 6 बजे। परसों 6 बजे। परसों 6 बजे। उसके बाद क्या हुआ? अभी आपको क्या जानकारी लगी है? मेरे मम्मी को और प्रिया को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? आप लोग तो जा ही नहीं रहे हो। अच्छा, आपके भाई आखिरी बार कब आए थे? परसों 6 बजे शाम को आए थे भैया। कुछ बातचीत की थी? आप सोनम को जानती थी, सुना था नाम? हाँ, नाम सुना था क्योंकि उनका फोन आता था काम के सिलसिले में, गोविंद भैया का, सोनम दीदी का। दीदी वो काम करता था जैसे आप काम करते हो ना, ये सब मेरा राज काम करता था। वो गोविंद की बहन थी वो सोनम, और लड़कियां भी वहाँ काम करती थी। तो जैसे वो सबका फोन आता था, उसके गोविंद के बाप का फोन आता था, गोविंद भैया का फोन आता था, उनकी बहन सोनम का फोन आता था। आप काम करेंगे तो फोन तो सबका आ जाएगा ना बहन। दीदी बोलता था भैया, दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। कब से काम कर रहा था? 2 साल हुए दीदी, 2 साल हुए मेरे बच्चे को काम करते। सब झूठ हुए, कभी ऐसा नहीं लगा। इतने बड़े कमरा में हम रहते थे, ये ऊपर राज मेरा सोता था, नीचे हम सोते थे, हमारे कोई नहीं दीदी। आगे पीछे राज के पिताजी की मौत 2020 में। बस भैया आप मैं सुबह से बता कर मैं दिन में। अम्मा, आप अगर बात करेंगी तभी इंसाफ मिलेगा। आप एक बार उनको बुलाइए। प्लीज, उनकी हालत बहुत खराब है, आप लोग कल आना। आप लोग जब आओगे हम लोग आपको बताएंगे, प्लीज आप जाओ। आप अच्छा बताइए कि राज जो हैं सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें, या सिर्फ काम की बातें करते थे? सिर्फ काम की बातें। जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। और आप जब ये सब हुआ, आप लोग क्या गाँव में थे? कहाँ है आपका गाँव? उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास, फतेहपुर। और ये जो गोविंद है, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद, जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ, कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे, उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, तभी मिले थे। उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला, जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए, ऑफिस जाते थे। आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी? आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए, पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया गया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट राज से बात करनी है, राज से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा, जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर ये जो बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या, यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। आप राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो ये छोटा सा घर है। राज की बहन ये कह रही हैं कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है। वो ये भी बता रही हैं कि उनका भाई जो है वो सोनम को सिस्टर कहता था, बहन कहता था, उनके घर में काम करता था। विशाल को ज़रूर ये लोग जानते हैं, लेकिन सोनम से कभी ये लोग नहीं मिले। और परिवार यही कह रहा है कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।